ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द केस नंबर 3 ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द सर्कुलर वेव फ्रंट। इससे पहले जो हम लोगों ने किए वो बेसिकली आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेनर वेव फ्रंट थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जब एक वेव फ्रंट किसी भी हार्ड ऑब्स्टिकल को या बाउंड्री को स्ट्राइक करेगा तो वो बाउंस बैक करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। याद रखनी है आपने बात कि तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी वेव के अंदर, एक होती है स्पीड, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। रिफ्लेक्शन के केस के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होती, ना स्पीड चेंज होती है, ना वेवलेंथ चेंज होती है और ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी किसी भी सिनेरियो के अंदर चेंज नहीं करेगी, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो या चाहे वो डिफ्रैक्शन हो। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती। उसकी वजह क्या होती है कि जी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है ऑन द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द वेव। अब सोर्स क्या होता है? एक ऐसी चीज जो बेसिकली वेव को जनरेट करी है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने वेव फ्रंट डिस्कस किए थे। हम कहते हैं कि जी जब एक वेव फ्रंट जो है वो जनरेट होता है तो उसको जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोटर यूज करते हैं। आपको याद होगा मोटर जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर हिट करती है और उससे वाटर की सरफेस पर डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। अब जितनी स्पीड मोटर की तेज होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली वेव जनरेट होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी वो वेव जो है वो डीप वाटर में जा रही है, शैलो में जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, डिफ्रैक्ट कर रही है। सो इट हैज नथिंग टू डू विद इट। ठीक है जी, सो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। ठीक है, नाउ अब हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं कि जी हमने इसको करना कैसे। तो सबसे पहले आपको इस ये जो इंसिडेंट वाले है इसका सबसे पहले आपने ओरिजिन बताना है कि जी ये वेव स्टार्ट हो कहां से रही है। सो लेट्स सपोज दिस वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू जी, वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस। ये आपके पास इंसिडेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं। आपने ये देखना है कि उस पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हार्ड सरफेस या बैरियर से। नाउ वी हैव टू टेक द इक्वल डिस्टेंस ऑन द अदर साइड। याद रखनी है आपने बात की, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और ये इस सरफेस से नहीं होना चाहिए, ये इस सरफेस से होना चाहिए। ठीक है जी, उसकी रीजन बेसिकली क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप सरफेस को देखते हैं तो ये वाली सरफेस है जिसके ऊपर जो वेव है वो स्ट्राइक कर रही है, दिस वन। ठीक है, इस वाली वेव के ऊपर स्ट्राइक करिए, ना कि इस वाली के ऊपर। तो इसीलिए आप जो डिस्टेंस लेंगे वो इस साइड से लेंगे, ना कि लेफ्ट साइड से। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसको इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं। दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी मेजर्ड और इसके सामने जो दूसरा डिस्टेंस होगा हम यहाँ पे इसको मेजर कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू पुट अ डॉट हेयर। आपने कंफर्म करना है कि यार ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर अप डाउन होगी तो इससे फ्लॉज आ सकते हैं जी, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको प्रॉपरली देख लेते हैं। इसको हमने यहाँ से आउट कर दिया, हमने डिस्टेंस जो था वो मेजर करना था वो कर लिया। अब इज दिस लाइन स्ट्रेट? तो जी बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट है। अब मेरे पास जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो ये वाला बनता है। अगर ये पॉइंट आप एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर आपकी ये जो फिगर्स हैं ये सही नहीं बनेंगे। आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से कंपास को यूज करना है। अब आपने देखना है कि जी वो पर्टिकुलर वेव फ्रंट जो मिसिंग है, कौन सा वाला मिसिंग है जी? वेव फ्रंट नंबर ये थर्ड वाला मिसिंग है और उसके ऑनवर्ड जो फोर्थ वाला है वो मिसिंग है। आपने इस कंपास को ओपन कर लिया अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस जितने के वो वेव फ्रंट था। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी आपने ये वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं इसको रेड कलर के साथ ड्रॉ करूंगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि इंसिडेंट कौन से थे और रिफ्लेक्टेड कौन से। आपने दूसरी साइड के ऊपर आना और इस तरह आके आपने ये वेव फ्रंट्स जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करने हैं। तो लेट सपोज ये है हमारे पास और हमने वेव फ्रंट्स को एग्जैक्टली जब स्टार्ट किया तो वो यहाँ से करके कहीं स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अब दिस इज हाइडिंग बिहाइंड दिस, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। और आई थिंक आई शुड मेक अनदर वन, वेट अ मिनट। सिमुलेशन के अंदर ऑप्शन नहीं है इतना, वेट अ मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन। नाउ वी डिड इट द सेम वे, उतना ही हमने कंपास जो है उसको ओपन कर लिया। वी आर गोइंग टू डू द प्रोसीजर वंस अगेन। ये हमारा कंपास है, हमने इसको रोटेट करके उतना ओपन करना है जितना कि ये वाला वेव फ्रंट है। नाउ अब यहाँ से हमने कलर थोड़ा डिफरेंट रखना है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हमने जाना है और उसके बाद हमने कंपास को कुछ इस तरह से रोटेट करना है कि हमारे जो रिमेनिंग वेव फ्रंट्स हैं वो ज्वाइन हो जाए। ये देखें यहाँ से ये बन रहा है
और यहाँ से कंफर्म करना है कि ये ज्वाइन हो या ना हो। थोड़ा सा आप इसको ड्रैग करेंगे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है या फ्लॉ है तो वो खत्म हो जाए। यहाँ देखिए इधर टच कर रहा है और इधर जो है ये इधर टच कर रहा है, तो स्लाइटली सा इसको मैं हल्का सा इसको मैं लिफ्ट करूंगा इन ऑर्डर टू मेक इट राइट। तो यहाँ से आपका ये वाला वेव फ्रंट जो है बेटे वो ज्वाइन होके ये बन गया। इज दैट क्लियर जी? इसके बाद हमने क्या करना है जी, वी हैव टू ड्रॉ द फोर्थ वेव फ्रंट, वी हैव टू ओपन इट अ बिट मोर। इतना हमने इसको ओपन कर लिया। आई एम गोइंग टू ड्रैग इट ऑन द अदर साइड। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखता हूँ। अगर ये लेट सपोज देखें यहाँ पे अब टच नहीं कर रहा और यहाँ पे टच कर रहा है, तो थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करूंगा ताकि ये आ जाए। तो बजाय इसके कि आप पहले लाइन ड्रॉ करें, आप इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है फाइन ट्यूनिंग इसकी आप करेंगे। सो लेट सपोज जी इट इज स्ट्राइकिंग हेयर और यहाँ से ये इधर ज्वाइन हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली अपर मूव करेंगे एंड वी आर डन विद दिस। तो यहाँ से आपके पास ये वेव फ्रंट्स हैं और ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया। सो जो ब्लैक वाले थे बेटा आपके पास वो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स थे, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे देता हूँ डिफरेंट कलर से। ये इंसिडेंट है। और उसके बाद जो है बेटे आपके पास रेड वाले वेव फ्रंट्स हैं। सो दीज रेड वंस आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स। ये आपने बनाने होते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको तकरीबन 3 मार्क का क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन जो है जब आप कर लेंगे, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर इट। ये दिस इज द वे हाउ टू डू दिस। इज दैट क्लियर जी? अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेबल करूं, लेबलिंग में क्या क्या चीज आ जाएगी मेरे पास जी, वेव लेंथ कौन सी है। सो ये आपकी वेव लेंथ है और रिफ्लेक्टेड वाले की ये जो है वेवलेंथ है एंड इट शुड बी द सेम। ठीक है, ये इट शुड रिमेन द सेम क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस के अंदर फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ जो है वो सब कुछ सेम रहता है। दैट इज ऑल अबाउट इट।